ये एक बार की बात है और हम बताना भी चाहते हैं कि दोस्ती करो तो बराबर वाले से करो, लेकिन किसी बड़े से दोस्ती मत करो, न छोटे से करो। अपने आचार विचार और उसके आचार विचार अगर मिलते हैं तो दोस्ती चलेगी। यदि आप किसी बड़े से दोस्ती कर लेंगे तो उसके विचार ही नहीं मिलेंगे तो दोस्ती कहाँ से चलेगी। तो इसी संबंध में मैं आपको दोस्ती का एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ, समझे उससे। कि एक बार एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी और बड़े अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, बिल्कुल फ्री टेंशन, न किसी की कोई चिंता थी, न कोई किसी से लेन न किसी से देन। उसके पास एक दिन एक करकेटा आ गया। करकेटा तो आप जानते ही होंगे, केटुआ जिसे बोलते हैं, पेड़ों पर डोलता है। वो आ गया तो उसने आकर के वहाँ बैठ गया। तब थोड़ा उनमें वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद में और उनमें दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो वो वहीं रुक गया करकेटा। जब रुक गया तो गिलहरी ने उसकी बहुत सेवा की। पेड़ पर जाए, नाना प्रकार के फल लेके आए, कभी कोई फल कभी कोई फल, कोई कभी पे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसको इतनी सेवा की उसने, 2-3 दिन रुका तो कि उसको बिल्कुल लाल कर दिया। खा के बिल्कुल वो टकाटक हो गया बिल्कुल। ये मान लीजिए जैसे सेवा हो रही थी किसी के घर में, उसके जमाई राजा आ जाते हैं, जमाई आ जाता है, वैसे 2-3-4 दिन रहने के बाद करकेटा ने कहा कि अब हम चलते हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे भी देख रहे होंगे। तो गिलहरी ने कहा कि ठीक है आप चलो। तो करकेटा जाते समय बोला कि आप भी घूमने आना हमारे पास, और ऐसे ऐसे हमारा ये अमुक पता है। मैंने ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। करकेटा चला गया। कुछ समय बीता। उसके बीतने के बाद एक दिन गिलहरी घूमते घामते वहीं पहुंच गई अपने दोस्त के पास। मैंने कि चलो दोस्त से ही याद मिल लेते हैं। तो दोस्त के पास जब मिलने पहुंची वो गिलहरी, तो उसने कहा आओ बैठो। बैठा लिया। बैठाने के बाद गिलहरी के मन में ये था कि हमने इसकी बहुत सेवा की थी तो ये भी बहुत सेवा करेगा हमारी। लेकिन वो करकेटा कहे ऊपर जब पेड़ पर चढ़ के आ जाओ, तो ऊपर गिलहरी को ले जाए। खजूर का पेड़ था, खजूर के पेड़ पे कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, यानी 10-20 चक्कर उसने लगाए। लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, न कोई फल है, न फ्रूट है, न कोई चीज़। उसके बाद गिलहरी ने सोचा कि ये तो नीचे ऊपर भगाते भगाते और पेट ही फाड़ डालेगा। कि वो खजूर इतना चिकना पेड़ देखा है तुमने, उसमें कांटे से होते हैं। तो उसने कहा ये तो हमारी जान लेने को डर रहा है, ये कैसा मित्र है। उसने विचार किया कि ये कोई मित्र दोस्ती लायक नहीं है, ये तो पेट फाड़ने के लायक है, ये तो मेरी जान लेना चाहता है। गिलहरी वहाँ से उससे नमस्कार करते हुए पुनः अपने घर वापस आ गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्ती यदि आपको करना है तो अपने से बराबर वाले से करिए, उसके विचारों को देखकर करिए, उसके भावों को देखकर करिए, तभी दोस्ती चल सकती है। यदि आप अपने से बड़ों से दोस्ती कर लेंगे तो आपकी दोस्ती कारगर नहीं होगी। आप अपने से छोटे से भी दोस्ती कर लेंगे तब भी कारगर नहीं होगी, क्योंकि दोस्ती तभी चलती है जब बराबर का बिल्कुल पायदान से पायदान, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला बिल्कुल बराबर का हो, तो दोस्ती हमेशा चलती रहेगी, कभी उस दोस्ती में खटास नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।